ये जो पाउडर आप देख रहे हैं, इस पाउडर की मदद से एक ऐसी रेमेडी मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ। ये जो रेमेडी आप देख रहे हैं, ये रेमेडी प्रिपेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को काला बनाने के साथ साथ और भी बहुत सारे फायदे देती है, जो आगे मैं बताने वाली हूँ। ये जो हेयर सीरम आप देख रहे हैं, ये आपके हेयर फॉलिकल की साइज को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। हेयर फॉलिकल की साइज जब इंक्रीज हो जाती है तो उसमें से थिक बाल आते हैं। जितनी साइज होगी उतने ही थिक बाल आएंगे, जिससे कि बालों की जो ओवरऑल डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। साथ ही साथ ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, जिससे कि आपके बाल जल्दी से रिग्रो कर जाते हैं। और इस हेयर सीरम की सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्या करता है कि आपके जो बालों का ग्रोथ फेज है, हमारे बालों का 4 फेज होता है। ग्रोथ फेज होता है जिसमें कि बाल सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं। दूसरा फेज होता है जिसमें बाल बहुत थोड़े मोड़े ग्रो कर रहे होते हैं, ना के बराबर ग्रो कर रहे होते हैं। और एक फेज ऐसा होता है जिसमें बाल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेस्टिंग फेज में है, वो रेस्ट कर रहे हैं। चौथा फेज होता है कि जिसमें वो बाल झड़ जाता है, नया बाल आता है। तो जो हमारे बालों का ग्रोथ फेज है, ये जो इंग्रेडिएंट है जो इस सीरम में मौजूद है, ये क्या करता है कि हमारे बालों का जो ग्रोथ फेज है उसका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक ग्रोथ फेज में रहते हैं, सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं, झड़ते नहीं हैं जल्दी बाल। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि इस तरीके की वीडियोस देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती है ना, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। जहां जहां आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर भी करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये जो पाउडर है, ये है जटामांसी पाउडर। जटामांसी के बहुत सारे फायदे होते हैं। जटामांसी एक बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या तो होने ही नहीं देती है। उसके साथ साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है, जिससे कि उनमें से मेलानिन का प्रोडक्शन अच्छा खासा होने लगता है और हमारे बाल नेचुरली काले हो जाते हैं। इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे हेयर फॉलिकल में फ्री रेडिकल डैमेज नहीं होने देते और हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं होते। जटामांसी को मैं कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये है भृंगराज। भृंगराज एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों की सारी समस्याओं को सुलझाने का काम करता है। जटामांसी और भृंगराज का कॉम्बिनेशन आपके हेयर फॉलिकल के साइज को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। जटामांसी भी हमारे बालों को नेचुरली काला बनाता है, हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है, मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और यही काम भृंगराज भी करता है। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे बालों को जल्दी से काला बनाएगा। अगर इन दोनों के साथ अगर आप आंवला पाउडर को भी इंक्लूड करेंगे तो आपके बाल जल्दी से काले भी होंगे, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जो हेयर सीरम बन के तैयार होने वाला है, इसे आपको रेगुलरली लगाना है, बहुत थोड़ा सा लेकिन रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब ये है कि हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन तो इसे आप लगाइए ही। इसे लगाने के बाद आपको हेयर वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसे लगाना बहुत आसान है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर जटामांसी, 1 चम्मच के बराबर भृंगराज और 1 चम्मच के बराबर ही आंवला पाउडर लेने वाली हूँ। आंवला आपके बालों को नेचुरली काला बनाने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करने का काम करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये है हिबिस्कस। यहाँ पे सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, लेकिन चारों इंग्रेडिएंट कमाल के हैं। हिबिस्कस की अगर मैं बात करूँ तो हिबिस्कस एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ही कमाल का होता है, आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज़ करता है। साथ ही साथ इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो ये आपके बालों को नेचुरली काला भी बनाता है। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज फाइबर होता है। जब आप हिबिस्कस की पत्तियों को या फिर फूल को सिलबट्टे पे पीसेंगे तो बहुत सारा म्यूसिलेज रिलीज होता हुआ आपको दिखेगा। तो वो म्यूसिलेज फाइबर होता है जो आपके बालों को डीपली कंडीशन करता है, रिपेयर करता है। अगर आप ये 4 इंग्रेडिएंट एक साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं ना, तो उससे आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो किसी और चीज़ से मिल ही नहीं सकता। इसीलिए आपको इन चारों चीज़ों को एक साथ कंबाइन करना है। अब इसमें आपको पानी डालना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, ताकि जो हेयर सीरम है वो जल्दी ख़राब ना हो और लंबे समय तक चले। फ्रिज में आप इसे रखेंगे ना, थोड़ा सा गुलाब जल डाल के, तो ये पूरे 20 दिन तक चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। लेकिन सिर्फ प्लेन वाटर में आपने बनाया है तो इसे आप स्टोर करके 5-6 दिन के लिए रख सकते हैं। अभी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ों का पाउडर है ना, ये
वाटर के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होता तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा। लगातार चलाते रहिए, बहुत अच्छा सा हमारा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा पानी में। अब इसे ढकिए और पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। रात भर में क्या होगा कि जो इंग्रेडिएंट्स है ना, उनका जो इसेंस है वो पानी में आ जाएगा। फिर जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं पूरी रात भर मैंने इसे भिगो के रखा था। नेक्स्ट मॉर्निंग इसे मैं अच्छे से आराम से बस ऊपर से पानी ले लूँगी। जो पाउडर है वो नीचे बैठा हुआ है, तो पाउडर की ज़रूरत नहीं है, जो पानी है इसी का हमें ज़रूरत है। इस पानी में वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और वो सारे गुण हैं, सारे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर से पानी छानना है। बाकी जो पाउडर नीचे बचा हुआ है उसे हमें यूज़ करना है दूसरे तरीके से। जो पहला तरीका है इसमें आपको इस तरीके से ले लेना है और इसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डालना है ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। मैंने इसमें सिर्फ पानी ऐड किया है, गुलाब जल का इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5-6 बूंदे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के डाले ताकि ये जल्दी ख़राब भी ना हो और हमें ज़्यादा फ़ायदा मिले, क्योंकि रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है। अगर आप इस तरीके से रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल को यूज़ करते हैं तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब मैं इसे ड्रॉपर वाली एक बॉटल में रख लूँगी। जो पुरानी सीरम की बॉटल होगी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की ड्रॉपर वाली बॉटल है, उसमें मैं इसे भर लूँगी और इसे फ्रिज में डाल दूँगी। इसे किस तरीके से अपने बालों में यूज़ करना है दिखाने वाली हूँ मैं। और इसे बालों में लगाने के बाद ना आपको हेयर वॉश नहीं करना है, लेकिन याद रखिएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे अपने स्कैल्प में नहीं लगाना है, बहुत थोड़ा सा लगाना है। और इसे सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है, क्योंकि इसका काम बालों की लेंथ में है ही नहीं, सिर्फ स्कैल्प में ही है, क्योंकि ये आपके बालों की जड़ों पे ही काम करता है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगा लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। और इसको हफ्ते में कम से कम 3-4 बार आप ज़रूर यूज़ करिएगा। डेली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेली नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, हफ्ते में कम से कम 3-4 बार इसे यूज़ करिए। और अपनी डाइट का साथ में बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन इनफ नहीं होता है, आपकी डाइट का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छा सा लड्डू शेयर किया है, जिसे बनाने के लिए सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट की ही ज़रूरत पड़ेगी और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मैं अपने पूरे स्कैल्प में लगा रही हूँ। इसे लगाने के बाद जो बाकी चीज़ें बच गई हैं उसे किस तरीके से यूज़ करना है ज़रूर देखिएगा। जो दूसरी रेमेडी होगी ना, ये आपके बालों को रिग्रो करने में और आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज़ करने में कमाल की है। तो अभी तो ये वाली रेमेडी हो गई, मैंने अच्छे से लगा लिया पूरे स्कैल्प में। अब दूसरी रेमेडी को बनाने के लिए क्या करना है कि जो बचा हुआ ये पेस्ट है हमारा, जो पाउडर मैंने भिगोया था, बस ऊपर ऊपर से पानी मैंने यूज़ किया था, बाकी तो चीज़ें बची गई थी, तो इनका हमें यूज़ करना है। इसको यूज़ करेंगे जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ अगर आप, तो आपके बाल जल्दी से रिग्रो करेंगे और आपके बालों की थिकनेस भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये हेयर फॉलिकल की साइज़ को भी इंक्रीज़ करने का काम करता है। अभी आपको क्या करना है कि प्याज लेना है। मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिया है और आप देख सकते हैं नॉर्मली ऐसी प्याज तो सबके घर में होती है। प्याज के अंदर ना बहुत सारा सल्फ़र होता है, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करते हैं, स्टिमुलेट भी करते हैं। डैंड्रफ को भी ये ख़त्म करने का काम करता है, बहुत पावरफुल होता है अनियन। लेकिन अनियन के साथ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी स्मेल आती है और सबको सूट नहीं करती। अगर आपको सूट नहीं करती तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। अगर आपको सूट करती है तो आप इसे ज़रूर यूज़ किया करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपने देखा मैंने इसका छिलका भी नहीं उतारा है, क्योंकि इसके छिलके के अंदर भी बहुत सारा सल्फ़र होता है जो हमारे बालों को एडिशनल बेनिफिट्स देता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च भी ऐड कर लूँगी। काली मिर्च और अनियन का कॉम्बिनेशन आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है, साथ ही साथ यह हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाने का काम करता है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर भी डाला। अब देखिए अनियन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच के बराबर, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे एक और इंग्रेडिएंट यूज़ होने वाला है और वो है ऑयल। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भृंगराज ऑयल शेयर किया था और यही भृंगराज ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। भृंगराज ऑयल भी हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। तो आपको 1 चम्मच के बराबर भृंगराज ऑयल यूज़ कर लेना है। इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके एकदम बारीक साइज़ का पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा, ताकि हमें एक बहुत ही अच्छा सा एक्सट्रैक्ट मिल जाए। ये जो रेमेडी है ये आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज़ करने में कमाल की है, बालों को नेचुरली काला भी बनाती है, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करती है। तो आपको क्या करना है, ये वाली जो रेमेडी है इसे हफ्ते में 1 बार तो एटलीस्ट आप यूज़ करिए, लेकिन लगातार यूज़ करिए 6-7 महीने तक। अगर आप
कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो हफ्ते में 2 बार यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाना है। इसका भी काम आपके हेयर फॉलिकल्स पे ही है, स्कैल्प में ही है, बालों की जड़ों में ये काम करेगा। तो बालों की लेंथ में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्कैल्प में लगाइए। इसमें ऑयल भी मैंने ऐड किया है। तो जब आप हफ्ते में ऑयलिंग करते हैं ना, 1 बार 2 बार, जितनी बार भी, मैक्सिमम तो 2 बार ही करना चाहिए। तो अगर 2 बार आप ऑयलिंग करते हैं तो उसकी जगह आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके बाल बहुत ही अच्छे से ऑयल भी हो जाएंगे, मतलब आपके स्कैल्प में अच्छा खासा ऑयल भी लग जाएगा और आपके बालों को एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। बाकी बालों की लेंथ में प्लेन नॉर्मल ऑयल आप लगा सकते हैं। इसको लगाऊंगी मैं, लगा के कम से कम 2-3 घंटे छोड़ूंगी, फिर नेचुरल शैम्पू की हेल्प से अपने बालों को अच्छे से धुल लूँगी। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ऑयल शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। देखिए, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को मैंने ट्रीट भी किया है और मेरे बाल जो समय से पहले सफ़ेद हुए थे वो काले भी हो चुके हैं। तो ये जो रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सच में काम करती हैं। अगर आपको डाउट है तो एक एक इंग्रेडिएंट को आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। जो पहला इंग्रेडिएंट है ये है जटामांसी। जटामांसी बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब होती है जो आपके बालों को काला बनाने में और थिक बनाने में बहुत पावरफुल होती है। तो आपको 1 चम्मच के बराबर जटामांसी लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गुड़हल के फूल का पाउडर, हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस पाउडर भी बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, रिग्रो भी करता है, काला भी बनाता है, लंबा घना मजबूत भी बनाता है। 1 या 2 चम्मच के बराबर आपको हिबिस्कस पाउडर लेना है। और देखिए, ये जो ऑयल मैं बनाने वाली हूँ ये 100% कोल्ड प्रेस्ड होगा, इसमें मैंने इसको गर्म नहीं किया है। तो आपको उस ऑयल का 100% बेनिफिट मिलेगा। जब आप ऑयल को गर्म करते हैं तो उसके थोड़े मोड़े फ़ायदे कम हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप ऑयल बना के यूज़ करते हैं आपको सारे के सारे फ़ायदे मिलेंगे। अब ये जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया ये है मेथी पाउडर। देखिए, मेथी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं इसके अंदर, स्पेशली प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, विटामिन ई का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। और ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। स्पेशली इन सारे इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन हमारे बालों को काला बनाने में बहुत इफेक्टिव है। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे कलौंजी ऑयल लिया था। कलौंजी ऑयल भी ले सकते हैं आप, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं। अब इसे धूप में रखिए बॉटल को और इन्फ्यूज़ होने के लिए 15-20 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 15-20 दिन के बाद आप इस ऑयल को लगाना शुरू करिएगा अपने बालों में। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल रेटिनॉल शेयर किया है जो आपकी स्किन को यूथफुल ग्लोइंग बनाने का काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।